एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट देखिए, इफ x comma y belongs to open interval 0 to pi and cos x plus cos y minus cos of x plus y is equal to 3/2, then the value of sin x plus cos y is equal to, and इसके रिस्पेक्ट में ये चार ऑप्शंस अपने पास गिवन है। तो एक काम ही करते हैं, सबसे पहले तो cos x plus cos y ये जो गिवन है, इसमें cos x plus cos y आइडेंटिटी का यूज कर लेते हैं। तो जैसे ही cos x plus cos y आइडेंटिटी का यूज किया गया, तो इसको लिखा जा सकता है 2 cos x plus y divided by 2 into cos of x minus y divided by 2, फिर माइनस साइन एस्टेज आ गया। फिर ये जो अपने पास cos x plus y गिवन है, थोड़ी देर के लिए x plus y को अगर थीटा की तरह ट्रीट किया, तो ये अपने पास कुछ कुछ ऐसा दिखा। cos थीटा, और cos थीटा को हाफ एंगल फॉर्मूले के रूप में cos के फॉर्म में लिखा जा सकता था, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। तो ये अपने पास cos of x plus y बन जाएगा 2 cos स्क्वायर x plus y डिवाइडेड बाई 2 देन माइनस 1, फिर इक्वल टू 3/2। फर्दर इसे सिंप्लीफाई किया जाए और एक काम ही कर लेते हैं कि x प्लस वाई बाई टू को थोड़ी देर के लिए a कह दिया और x माइनस वाई बाई टू को थोड़ी देर के लिए b बोल देते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि x प्लस वाई बाई टू को कह दिया गया है a एंड x माइनस वाई बाई टू को b बोल देते हैं। तो इस तरह से गिवन एक्सप्रेशन बन गया 2 cos ऑफ a cos b माइनस का 2 cos स्क्वायर a फिर प्लस 1 इज इक्वल टू 3/2। फर्दर इसे सिंप्लीफाई करें तो ये बन गया 2 cos a cos b फिर माइनस का 2 cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 3/2 माइनस 1। तो 3/2 माइनस 1 को सिंप्लीफाई, फिर एक काम ही करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से 2 cos ऑफ a को कॉमन कर लिया। तो जैसे ही 2 cos ऑफ a को कॉमन किया तो ब्रैकेट में बचा cos ऑफ b फिर माइनस का cos ऑफ a और इज इक्वल टू ये आ गया है 1/2। फिर एक काम ही करते हैं, ब्रैकेट में cos b माइनस cos a आइडेंटिटी का अगर यूज किया जाए तो ये अपने पास बन जाएगा माइनस का 2 साइन b प्लस a बाई 2 फिर मल्टीप्लीकेशन में साइन b माइनस a बाई 2 और इज इक्वल टू 1/2। तो फर्दर इसे सिंप्लीफाई करें तो बन गया है माइनस का 4 टाइम्स cos ऑफ a फिर साइन ऑफ b प्लस a डिवाइडेड बाई 2 एंड साइन ऑफ b माइनस a डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1/2। अब यहाँ से b प्लस a बाई 2 एंड b माइनस a बाई 2 की वैल्यू इवेलुएट कर लेते हैं। तो b प्लस a दोनों का समेशन अगर किया तो यहाँ से अपने पास बन जाएगा x प्लस वाई बाई 2 प्लस एक्स माइनस वाई बाई 2 और फिर होल डिवाइडेड बाई 2 था, तो होल डिवाइडेड बाई 2 किया। नेक्स्ट अगर इसे सिंप्लीफाई करें तो ये अपने पास बन जाएगा x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई और डिवीजन में 2 आया और डिवीजन के डिनोमिनेटर में 2 था, तो ये अपने पास बन गया 4। अब y से y कैंसिल हो गया, ये अपने पास आया 2x बाई 4, इफेक्टिवली ये बन गया है x बाई 2। तो ये बन जाएगा माइनस का 4 cos ऑफ x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 साइन x बाई 2, फिर b माइनस a बाई 2 की वैल्यू इवेलुएट कर लेते हैं। तो b गिवन था x माइनस वाई बाई 2 फिर माइनस a गिवन था x प्लस वाई बाई 2 और फिर होल डिवाइडेड बाई 2 आ गया। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो ये बन गया x माइनस वाई माइनस एक्स माइनस वाई और डिवाइडेड बाई 2 एंड होल डिवाइडेड बाई 2 था तो ये 4 हो गया, x से x कैंसिल हो गया तो ये बन गया माइनस का y बाई 2। तो नेक्स्ट हम आ गए साइन ऑफ माइनस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 1/2। अब यहाँ से साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा बना, जिसकी वजह से ये माइनस प्लस बन जाएगा। तो इफेक्टिवली अपने पास रिजल्ट देखने को मिला 4 साइन x बाई 2 एंड साइन y बाई 2, फिर नेक्स्ट गिवन है cos ऑफ x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1/2। तो फर्दर इसे सिंप्लीफाई किया तो ये अपने पास बन जाएगा साइन ऑफ x बाई 2 फिर डॉट साइन ऑफ y बाई 2 फिर डॉट कॉस ऑफ x प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 1/8। फिर लेफ्ट हैंड साइड पर तीन एक्सप्रेशन अपने पास गिवन है, तीनों का प्रोडक्ट 1/8 गिवन है। तो अब एक काम ही करते हैं, इसको इवेलुएट करने के लिए, मतलब यहाँ पर अपने को x एंड y की वैल्यू चाहिए थी, अब इसे इवेलुएट करने के लिए एक्सट्रीम वैल्यूज का यूज कर लेते हैं। तो यहाँ से किया ये कि साइन x बाई 2 साइन y बाई 2 एंड कॉस ऑफ x प्लस वाई बाई 2, तो सभी को 1/2 अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पर। तो साइन x बाई 2 अपने पास बन गया है
1/2। तो इसको इफेक्टिवली लिखा जा सकता है यहाँ से साइन ऑफ 30 डिग्री इनफैक्ट पाई/6। फिर फर्दर x/2 को लिखा जा सकता है पाई/6। तो यहाँ से x की वैल्यू अपने पास आ गई है पाई/3। और सिमिलरली यहाँ से अगर y की वैल्यू देखी जाए तो y की वैल्यू भी पाई/3 देखने को मिली। फिर अगर इससे इस टर्म को वेरीफाई कर ले, मतलब cos ऑफ x प्लस y/2 भी अपने पास 1/2 के इक्वल होना चाहिए था, यानी कि इसको वेरीफाई अगर किया जाए तो यहाँ से अपने पास बन रहा होगा cos ऑफ x प्लस वाई। तो अपने पास मिल गया है 60 60 120 और cos ऑफ 60 डिग्री, यानी कि cos ऑफ पाई/3 बन जा रहा है ये। और इसकी वैल्यू इफेक्टिवली 1/2 की देखने को मिली। तो यहाँ से x जो भी अपने पास है, मतलब जो भी कंडीशन या फिर जो भी अजम्पशन दिया था वो अजम्पशन बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ से x की वैल्यू पाई/3 आ गई, y की वैल्यू भी पाई/3 आ गई, और अपने को वैल्यू चाहिए थी साइन x प्लस कॉस y। तो इनफैक्ट यहाँ पर अपने को वैल्यू चाहिए साइन ऑफ पाई/3 प्लस कॉस ऑफ पाई/3। तो साइन पाई/3 की वैल्यू थी स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 और कॉस पाई/3 की वैल्यू थी 1/2। तो इसको सिंप्लीफाई करके रिजल्ट आया स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो फिर इस हिसाब से देखा जाए तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन डी इज द करेक्ट चॉइस।